की। और आज मैं गारंटी देता हूँ अपने जो पैसा लगाया है उस पैसा वसूल प्रोग्राम आपको मिलने वाला है। Are you ready? Are you excited? सुनना चाहते हैं एक ऐसी स्टोरी जिसको देख के आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। अगर आप इमोशनल हैं तो मैं गारंटी देता हूँ आपको आज आंसू आने वाले हैं। आज आपको ऐसी स्टोरी सुनने को मिलेगी जो आपने आज तक देखी नहीं होगी, सुनी नहीं होगी। तो हम लोग तैयार हैं? हम लोग सुनने के लिए तैयार हैं? Yes! Ready? Yes! Excited? तो स्वागत किया जाए। तो आप सब लोगों की जोरदार तालियों के साथ मैं हैंड ओवर करना चाहूंगा। आज Thank you so much. Thank you so much. आवाज जो है ना वो किसी एक की नहीं होनी चाहिए। अगर निकलती है तो सबके यहाँ से निकलनी चाहिए और वो आवाज एक ही है, समीर मोदी, समीर मोदी, जबरदस्त, मोदी के जबरदस्त। पर जोरदार तालियां समीर सर के लिए। आप में से कितने लोगों ने शराबी पिक्चर देखी है? सब ने। मैं चाहूंगा कि या तो आप बोल या मैं बोलूं। शराबी पिक्चर के अंदर जब पहली बार अमिताभ बच्चन को उसके पापा निकाल देते हैं तो उसका जो सामने अपोजिट विलन होता है वो उससे मिलने आता है और जब मिलने आता है तो उससे आने के बाद में वो कहता है कि विक्की तुम्हें तुम्हारे पापा ने अपने घर से निकाल दिया है, चलो मेरा घर भी तुम्हारा ही घर है। तो विक्की जो है वो घूम के मुंशी जी से कहता है कि मुंशी जी इनसे कह दो समुद्र में तैरने वाले कुएं और तालाबों में डुबकियां नहीं लगाते। तो सबसे पहले तो राम राम सब जाने, सबको राम राम है मेरी तरफ से। और थैंक यू सो मच आपने मुझे यहाँ बुलाया उसके लिए। एंड थैंक यू सो मच ऑल मैनेजमेंट और थैंक यू सो मच ऑल लीडरशिप जो यहाँ पे बैठी है। दोस्तों शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है विजय अग्रवाल, बेसिकली मैं बड़ौदा में रहता हूँ और पिछले 7.5-8 साल से लगभग 9 जनवरी 2016 से इस बिजनेस को दिल दिमाग और पूरी आत्मा से कर रहा हूँ। इस बिजनेस में आने से पहले ऐसा कोई काम नहीं है जो मैंने नहीं किया। पानी के पाउच बेचना, न्यूज पेपर डालना, मेरे पापा सब्जी की लारी लगाते थे और हम 10x10 का आलीशान बंगले में रहते थे। आप में से कितने लोगों को पैसे की तकलीफ है इसलिए इस बिजनेस में पैसा कमाना चाहते हैं, है ना? अपने पैसा कुछ नहीं था। मुझे इस बिजनेस में आने से पहले पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि पैसा था ही नहीं। आपके पास पैसा होगा तो आप ये सोचोगे कि भाई जेब में 500 रुपया पड़ा तो खर्च करें, सेविंग करें, ये करें वो करें। मेरी हालत प्रेम चोपड़ा के उस डायलॉग की तरह थी कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। बराबर अपने पास 500 रुपये थे नहीं, पैसों की कोई प्रॉब्लम थी नहीं। और इस बिजनेस में आने से पहले आज मतलब मैं आपको बताऊंगा कि जिस विजय अग्रवाल को आज आप यहाँ पे देख रहे हैं, जिस पानी के पाउच बेचने वाले लड़के को आप यहाँ देख रहे हैं, वो यहाँ तक ऐसे ही नहीं पहुंचा। 8 साल दिल, दिमाग, आत्मा, शरीर का हर पुर्जा मोदी में किया, इसलिए यहाँ पे शरीर का हर पुर्जा मोदी में किया, इसलिए यहाँ पे खड़ा है। और आज हम लोग बात करेंगे उस चीज के बारे में, उस संघर्ष के बारे में जिस संघर्ष ने मुझे बंटी से विजय अग्रवाल बना दिया, राइट। और डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा कि आप में से जितने भी लोग आज यहाँ पे ये जानने के लिए आए हैं कि वो कौन से कारण है, वो कौन से तथ्य हैं, राइट, जिसने मुझे यहाँ तक पहुंचाया है। तो मैं उस कारण की मैं उस तथ्य में जब अगर मैं सबसे पहले बात करूंगा तो मेरा बिलीफ सिस्टम, बराबर, और जिस इंसान की जितनी सोच होती है उसको उतना ही मिलता है, ये कुदरत और कायनात का नियम है।
राइट। तो दोस्तों मैं फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ एक बार। मैं विजय अग्रवाल बड़ौदा गुजरात की धरती से चलकर आप लोगों से मिलने पहचान प्रोग्राम के थ्रू यहाँ आया हूँ। और कहते हैं कि एक पानी के पाउच बेचने वाले लड़के की पहचान से एक GRDD बनाने तक का सफर इस कंपनी मोदी केयर ने तय किया करवाया है। और आज उसी मोदी केयर के पार्ट आप लोगों, एक बार जोरदार ताली आप लोगों के लिए। तो हम सारे लोग जो है इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं, हम सारे लोग जो है इस बिजनेस में पैसा कमाना चाहते हैं, हम सारे लोग जो है बड़ी गाड़ी लेना चाहते हैं, सारे लोग बड़ा बंगला बनाना चाहते हैं, सारे लोग बड़ी सफलता चाहते हैं। और उस बड़ी काम को, बड़ी चीजों को पहुंचने से पहले कहते हैं कि अगर आपको अपनी जिंदगी में सबसे बेहतरीन समय पर पहुंचना हो तो आपको अपनी जिंदगी के सबसे खराब समय से गुजरना पड़ेगा। है ना? तो उस खराब समय की बात करेंगे, उस खराब समय से उस अच्छे समय की बात करेंगे और मैं आपसे बात करूंगा। तो दोस्तों नाम है विजय अग्रवाल, बेसिकली बड़ौदा में रहता हूँ और पिछले 7.5-8 साल यानी 9 जनवरी 2016 से इस बिजनेस को कर रहा हूँ। इस बिजनेस में आने से पहले ऐसा कोई काम नहीं था जो मैंने नहीं किया। पानी के पाउच बेचना, न्यूज़पेपर डालना, मेरे पापा सब्जी की लारी लगाते थे, राइट। 10 बाय 10 के घर में हम लोग रहते थे और जिंदगी चल रही थी। कोई बड़े सपने नहीं थे, कोई बड़ी ख्वाहिशें नहीं थी, कोई बड़ा ऐसा नहीं। हमारे परिवार में ये कहावत थी कि अगर जैसे ही आप बड़े पैसा कमाने की बात करोगे तो हमारे परिवार का माइंडसेट होता था कि बड़े पैसे सिर्फ 2 नंबर के धंधे में आ सकते हैं, 1 नंबर के धंधे में पैसे नहीं आते। और आपको बताऊं मैं कि जब हमने इस बिजनेस को देखा, मतलब मैं आपको बताता हूँ, मैं सुबह 4 बजे उठ के न्यूज़पेपर डालने जाता था, वहां से 7 बजे निर्मा कंपनी में जॉब जाता था, 7-7:30 बजे 5:30 बजे के आसपास मेडिकल स्टोर पे जॉब जाता था। मतलब सुबह 7 बजे 4 बजे से लेके रात को 11-12 बजे तक काम करता था। और रात को 11-12 बजे तक काम करने के बाद में मेरे हाथ में आता था 4800 से 5000 रुपया। और आप यकीन मानना, वो 4800 से 5000 रुपया मेरे लिए 50,000 के बराबर रकम थी, क्योंकि घर में कमाने वाला सिर्फ मैं था। बराबर है। लोग कहते हैं कि बच्चा पैदा करने के बाद में आदमी बाप बनता है, हाँ या ना? बराबर है। जैसे हम लोग पूछते हैं कि शादी हो गई, बोले हाँ हो गई, तो क्या बच्चे हैं? बोले नहीं, तो अभी आप बाप नहीं बने। मैं कहता हूँ बच्चा पैदा करना, बराबर फिजिकली बच्चा पैदा करना, उससे बाप बनना नहीं कहते। जिस दिन आदमी अपने घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा लेता है, बाप वो उसी दिन बन जाता है। जिस दिन आपने अपने परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठा ली, राइट, आपको बच्चा मतलब आपको बाप, आप उसी दिन बाप बन जाते हैं जिस दिन जिम्मेदारी उठा ली। मैं एक दिन मेडिकल स्टोर से घर आया, घर आने के बाद में मुझे पता चलता कि मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया। बराबर। मेरी बहन दौड़ती हुई आई, रोती हुई कि भाई पापा का एक्सीडेंट हो गया, पापा का एक्सीडेंट हो गया। मैंने कहा कहाँ हुआ? तो बोले वहां पे। मैं दौड़ के हॉस्पिटल पहुंचा। जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरे पापा का पैर एक ही जगह से 3 जगह, एक ही पैर 3 जगह से टूटा हुआ है। और आप जिस दिन मैंने मेरे पापा को उस हालत में देखा, बराबर उस सरकारी अस्पताल में पड़े हुए, उस दिन मुझे एक चीज समझ में आ गई। मतलब उस दिन रात को 2 घटनाएं घटी। एक घटना मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ और दूसरी घटना मैं चंद सेकंड में बाप बन गया, क्योंकि उस दिन रात को सारी घर की जिम्मेदारी बड़े बेटे होने के नाते मेरे पे आ गई। बराबर। मेरे पापा हमेशा मुझसे ये कहते थे, मेरे पापा हमेशा मुझसे कहते कि बेटा मार्केट में अपनी बहुत इज्जत है। और गरीब आदमी का सबसे बड़ा भ्रम मिथ जो है ना, वो ये है कि मेरी मार्केट में बहुत इज्जत है। किसी दोस्त को फोन करके 10,000 मांगो, वो ये बोलेगा यार कल फोन किया होता तो आज ही किसी को दिए। आया ना? है ना? तो आप जब मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ, एक भी रिश्तेदार राइट देखने खैर खबर लेने नहीं आया, क्योंकि उसको पता था कि वहां जाएंगे तो जेब में से 500 निकाल के देना पड़ेगा। चमड़े की जबान हलाना आसान है, जेब में हाथ डालना आसान नहीं है। चमड़े की जबान हलाना आसान है, जेब में हाथ डालना आसान नहीं है। एक रिश्तेदार नहीं आया पूछने, बराबर, एक दोस्तार नहीं आया, किसी ने आके ये नहीं बोला कि जेब में से 500 रुपया निकाल के। हमारे वहां पर 10% 15% ब्याज को पैसा मिलता है, आपके वहां पे मिलता हो पता नहीं, बराबर है। उस टाइम पे 50,000 रुपया में 10% ब्याज पर लेकर आया था। आप सोच कर देखिए, उस इलाज को कराने के लिए भर जगह पर गया, किसी ने मदद नहीं की। 10% ब्याज पे 50,000 रुपया लेके आया और उससे मेरे पापा का इलाज कराया। और उसके बाद में जो जिंदगी में परिवर्तन आया, मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता। 50,000 से 1 लाख पहुंचा, 1 लाख से 1.5 लाख पहुंचा। और जब मैं 22 साल की उम्र में पहुंचा, 22 साल की उम्र में पहुंचते पहुंचते 15.5 लाख रुपए, 16 लाख रुपए कर्जा हो गया मेरे पे। और उस समय पोजीशन ये थी, मरता क्या ना करता। अगर कोई मुझसे कहे कि विजय स्टेज पे कपड़ा मार दे, तुझे 10 रुपया देंगे, तो मैं कपड़ा मारूंगा बेशरम बन के, क्योंकि मेरे लिए इज्जत से ज्यादा वो 10 रुपया मैं चुका है। उस इज्जत से ज्यादा 10 रुपया मैं चुका है। एक दिन मैं निर्मा कंपनी से जॉब से घर को आ रहा था वापस। जैसे ही मैं घर को आ रहा था, मेरा एक दोस्त मिला मुझे, बोले विजय क्या करता है? पहली बार किसी ने पूछा क्या करता है, आके द्रवित हो गई। और मैंने उससे कहा कि यार ये करता हूँ। उसने मुझसे बोला पैसा कमाना है। अब आप भूखे से ये पूछो कि खाना खाना है, वो क्या कहेगा? बराबर है। बोले पैसा कमाना है। मैंने कहा कमाना है। तो बोले चल, मेरे को बाइक पे बिठाया और आप ही की तरह ऐसे एक सेमिनार में लाके बिठा दिया।
और ये इस स्टेज की विडंबना ये है कि यहाँ पे लाखों रुपए से नीचे कोई बात ही नहीं करता। लाख, करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, बंगला, हेलीकॉप्टर, आइलैंड, और मैं पीछे खड़ा खड़ा सोच रहा था कि अगर मेरी साइकिल पंचर हो जाए, वो बस जुड़वाने की मेरी जेब में 5 रुपए नहीं है, ये करोड़ की बात कर रहा है। बाहर निकले जैसे, और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पीछे खड़ा खड़ा सिर्फ इतना सोच रहा था कि कब ये खत्म और कब मैं निकलूं, क्योंकि पापा ने बचपन से समझाया, बेटा जिस गांव जाने का नहीं उसका रास्ता नहीं पूछते, आया ना। बराबर। मैं बाहर निकला, मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा कैसा लगा, मैंने कहा जबरदस्त। बोले करेंगे, मैंने कहा नहीं। बोले क्यों, मैंने कहा यहाँ तो सब लाखों रुपए कमाने की बात कर रहे हैं, तेरे पास 2-5 हजार कमाने की हो तो बोल। बोले नहीं, तू यहाँ से लाखों कमाएगा। मैंने कहा नहीं, तेरे पास 2-5 हजार कमाने की हो तो बोल। बोले नहीं, तू लाखों कमाएगा। मैंने कहा मुझे 3 हजार चाहिए। बोले नहीं, तू लाखों कमाएगा। मैंने कहा तेरे को भरोसा है मेरे को लाख आएगा। बोले मुझे पक्का भरोसा है तेरे को लाख आएगा। मैंने कहा जिस दिन मेरे को लाख आ जाए 97 तू रख लेना, 3 मेरे को दे दे। एक भिखारी की लॉटरी लगी, सारे भिखारी इकट्ठे हो गए। 1 करोड़ की लॉटरी लगी भिखारी को, सारे भिखारी इकट्ठे हो गए। बोले यार अब तो तू धनवान बन गया, अब तो तू महात्मा। तो बोले ऐसे करोड़ का करेगा क्या? बोले मैं इससे बड़ा मंदिर बनवाऊंगा। सारे भिखारियों ने बोला कि हम तो तुझे भिखारी समझते थे, तो तू धर्मात्मा निकला। बोले कोई धर्मात्मा नहीं, मैं इससे मंदिर बनवाऊंगा और अकेला आगे भीख मांगूंगा, किसी को नहीं। तो अपनी हालत बिल्कुल ऐसी थी। उसने बोला लाख कमाएगा, मैंने कहा नहीं 3 हजार कमाना है, बहुत है इतना, बराबर है। और 3 हजार के लिए कन्वेंस होकर मैं घर को पहुंचा, और घर पे पहुंचा तो मेरे पापा जो थे वो उठने पे बैठे हुए थे। बोला कहाँ गया? जैसे हम सेमिनार में से जाते तो हम कितना मोटिवेट होकर उधर है, पापा आप अपने दुख के दिन गए। मेरे पापा मेरे नजदीक आए, माथे पे हाथ रखा कि सुबह तक तो ठीक था, सुबह तक तो ठीक था, क्या हुआ? मैंने पापा को मोटिवेशन की कहानी सुनाई। मैंने कहा लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, ये है वो है। और मेरे पापा ने अपने पिता होने का फर्ज निभाते हुए मुझे 3 शब्द कहे, हमें ऐसा कुछ नहीं करना। मेरे पापा से काफी देर आर्ग्यूमेंट चली मेरी, काफी देर आर्ग्यूमेंट चली, और आखिरकार मैंने समझ गया कि हाथी को रिक्शे में बिठाना और घर के बाप को समझाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बराबर है। पापा को आप समझा नहीं सकते, क्योंकि आखिर में एक ब्रह्मास्त्र आता है कि तू मेरा बाप है कि मैं तेरा बाप हूं। अब टेक्निकली आप देखो, लॉजिकली तो वो पिताजी हैं, और पिताजी को समझाया नहीं जा सकता। तो मैंने पापा से बोला कि पापा ये धंधा बहुत अच्छा है, ये है वो है फलाना है। बोला नहीं, मैंने बोला नहीं, तुझसे ज्यादा दिवाली देखी है। और आखिर में उनका ब्रह्मास्त्र निकला, और इमोशनल हथियार के रूप में आंखों को द्रवित करते हुए उन्होंने ऐसे 2 उंगली रखी, और मुझसे पूछा गया केबीसी का क्वेश्चन कि बाप चाहिए कि मोदी के, बराबर। और आप यकीन मानना, मैं इस सवाल का जवाब देने से पहले आपको सारे लोगों को एक बात बताना चाहूंगा। मेरी जिंदगी का मूलभूत सिद्धांत है, मैं हमेशा कहता हूँ इस बात को कि रणभूमि को जीतने से पहले आपको मनभूमि में जीतना पड़ता है। अगर आप मनभूमि में हारे हुए हो तो कोई माइकल आपको रणभूमि में जीता नहीं सकता। और एक बार अगर आप मनभूमि में जीते, किसी माइकल लाल की ताकत नहीं कि आपको रणभूमि में हरा दे, रणभूमि में हरा दे। और उस दिन एक विदिन अ सेकंड मैंने डिसीजन लिया कि पापा मैं मोदी क्या करूंगा। मेरे पापा ने बोला आज से तू मेरा बाप, मैं तेरा बेटा नहीं, तू मैं तेरा बाप नहीं, तू मेरा बेटा नहीं। और मैंने बोला चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों पता है? क्यों पता है? क्योंकि मुझे इतना पता है कि दुनिया में बड़ी कीमत, बड़ी चीजों को पाने के लिए, बड़े सपनों को पाने के लिए आपको कीमत चुकानी पड़ती है। एक माँ भी माँ तब बनती है जब वो मौत के दरवाजे तक पहुंचती है, एक नई जिंदगी को जन्म देने के लिए। मैं सपनों को पूरा करने की बात कर रहा हूं, तो मुझे कीमत क्यों नहीं चुकानी पड़ेगी? मैंने उस दिन पापा को बोला रात को, क्या है, मैंने सो गया घर पे, और मैं जाके मम्मी ने सुबह उठा, मम्मी ने बोला कि बेटा पापा गलत थोड़ी बोलेंगे, तेरे पापा है गलत थोड़ी सिखाएंगे। मैंने कहा मैं भी तो यही कह रहा हूँ, तो मैं भी उनका बेटा हूँ, मैं भी गलत थोड़ी करूंगा। बोले नहीं, वो बोल रहे कैसे में किसी को कुछ पैसा नहीं आता, उल्लू बनाने का बिजनेस है, ये है फलाना है। मैंने कहा मम्मी 5 साल दे दे मुझे, 5 साल, 5 साल मत पूछना तूने खाना खाया नहीं खाया, तू घर आएगा नहीं आएगा, तू सोया नहीं सोया, 5 साल मत पूछना। सौगंध खा के बोलता हूँ मम्मी, 5 साल के बाद में सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और शाम का घूमना हम साथ करेंगे। 5 साल दे दे। यूं सोच ले तेरा बेटा पैसा कमाने के लिए दुबई अमेरिका गया है, 5 साल दे दे। मेरी मम्मी ने बोला कि नहीं तू मान जा। मैं नहीं माना, मैं नहीं माना। क्यों पता है? क्योंकि यहाँ मैं अपनी पूरी जिंदगी अपनी गरीबी का ढिंडोरा लेके लोगों के सामने भीख नहीं मांगना चाहता था। मेरी बहन की शादी है, मेरे को 10,000 दे दो, मेरे फलाना काम है, मेरे को 5,000 दे दो। मैंने सौगंध खाई थी कि अगर जिंदगी में एक मौका मिलेगा मुझे, और वो मौका मुझे दिखा मोदी केयर के अंदर, एंड आई एम प्राउड टू बी अ मोदी केयर, आई एम प्राउड टू बी अ मोदी केयर। अपलाइन के पास गया, हमारी अपलाइन हमेशा क्या कहती है हमसे, तू आजा तुझे सपोर्ट करेंगे। बोलते कि नहीं बोलते? हर अपलाइन बोलती है मैं तुझे सपोर्ट करूंगा, मैं तुझे सपोर्ट करूंगा। मैं पहुंचा,
मेरे अपलाइन के पास। उसने बोला मैं तुझे सपोर्ट करूंगा। मैं कह रहा पापा से ऐसा ऐसा हो गया है। बोला नहीं मैं तुझे पूरा सपोर्ट करूंगा। 2-3 दिन उसने मुझे साथ में रखा। तीसरे दिन मैंने एक जगह पे जहाँ पर मैं न्यूज़पेपर डाला करता था, वो आंटी से मैंने बात की कि आंटी मैंने नया बिजनेस स्टार्ट किया है और आपके वहाँ पर प्रोडक्ट बताने के लिए आया है। तो उन्होंने बोला कल शाम को 4 बजे आ जाना। मेरे अपलाइन को मैंने फोन किया तो बोले यार विजय मैं तो बाहर हूँ, मैं बाहर से डायरेक्ट आ जाऊंगा, तो एक काम कर डेमो किट लेके वहां पहुंच जाना। मैं कहा डेमो किट तो मेरे पास है नहीं। तो बोले एक काम कर मेरे घर से मेरी डेमो किट लेके पहुंच जाना। मैं उसकी डेमो किट लेकर पहुंच गया 4 बजे वहां पे। मैंने टेबल वेबल सजा दिया। अब मैंने उसको फोन किया कि भैया कहाँ पे आप? तो वो आया नहीं। बोला 15 मिनट लगेगी। मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं। फिर मैंने बोला बैठिए वो आ रहे हैं। फिर मैंने फोन किया कहाँ है? बोला और 15 मिनट लगेगी। और अब मेरा पारा, पता है आपको गरीब आदमी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? उसके पास पैसे को छोड़ के ईगो भरपूर है। मैं सच बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, बराबर है। अब मेरा पारा चढ़ने लगा और मेरे को इतना गुस्सा आने लगा। मेरे मन ही मन में मैं बोल रहा हूँ कि पापा सही बोलते थे, ये लोग ऐसा ही करते हैं। पापा सही बोलते थे तो ये लोग ऐसा ही करते हैं। मैंने 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट आधे घंटे बाद मैंने फोन किया तेरे को आना है तो आ, नहीं आना है तो ना बोल। इधर तो जितनी लेडीज थी सब गई, अब 2-3 बचे हैं। उसने बोला विजय मुझे आने में आधा घंटा और लगेगा, बराबर तेरे से होता है तो कर नहीं तो मत कर। अब मुझे काटो तो खून नहीं। ऐसा सपोर्ट करेंगे ये? इसके चक्कर में मैंने मेरे बाप से दुश्मनी ली, ये सपोर्ट करेंगे ये? बराबर। मैं वहां से मैंने दो, अब मरता क्या ना करता, मैंने 2 ग्लास उठाए, दोनों में पानी डाला, एक में लाइजोल एक में सेरिक्लिन डाला। मैंने कहा देखो बैक्टीरिया मर गए। डॉन को पता था कि रिवॉल्वर में गोलियां नहीं है। डेमो मुझे आता है या नहीं आता है किसको पता था? मुझे। सामने वालों को पता था नहीं। उन्होंने ताली बजाई और 4 सेरिक्लिन के ऑर्डर दे दिए। क्योंकि उजाला डालना था कि नहीं डालना था ये तो मुझे पता था, उनको थोड़ी पता था। मैं नीचे उतर के थोड़ी सी दूर गया तो चाय की टपरी पे मेरा अपलाइन जो थे उस समय वो चाय पी रहे थे। अब जिस पे आपको गुस्सा आ रहा हो वो आपको सामने मिले, आप क्या करोगे? मैं उसके पास गया, मैंने डेमो किट पकड़ी। मैं ये पकड़ तेरी लंका, तुम लोग ऐसा ही करते हो, तुम्हारे चक्कर में सब बर्बाद हो जाता है, फलाना देखना। मुझे जितनी आती थी, जितनी भी मुझे आती थी मैंने सारी दी। भला उस भले आदमी का, उसने 2 सवाल मुझसे पूछे। सवाल नंबर पहला, चाय पिएगा? अब मैं रहा बनिया। मैंने सोचा इसके साथ काम तो करना नहीं, चाय क्यों छोड़ू। तो उसने चाय का ग्लास मेरे हाथ में दिया और मैं चाय पीने लगा। और उसका दूसरा सवाल था कि विजय अगर आज मैं आता तो क्या तू डेमो करता? मैंने कहा तू आता तो तू डेमो करता, मैं क्यों डेमो करता? बोले मैं इसीलिए नहीं आया कि मैं चाहता था कि डेमो तू करे। मैं चाहता था डेमो तू करे। और उस दिन मुझे एक बात समझ में आई कि मैं पानी पूरी बेचता था, वहां तो कोई अप्लाइन नहीं था। मैं न्यूज़पेपर डालने जाता था, वहां तो कोई अप्लाइन नहीं था। मैं मेडिकल स्टोर पे काम करता था, वहां तो कोई अप्लाइन नहीं था। तो ये धंधा मेरा है, सपने मेरे हैं, जरूरतें मेरी है, पैसा मुझे चाहिए, काम मैं करूंगा। बात खत्म। और आप यकीन मानेंगे, बराबर, आज मैंने उस दिन का दिन और आज का दिन है, मैंने मेरी अपलाइन से ना कभी एक डेमो करवाया, ना कभी एक प्लान दिखाया। और उसी के कारण एक पानी के पाउच बेचने वाला लड़का आज आपके सामने छूट में खड़ा है। उसी के कारण करा। 3 महीने लगातार काम किया, 3 महीने। 3rd मंथ में, तीसरे महीने में मेरे को 3 महीने बाद पहला चेक आया और वो चेक था 167 रुपए का। मैंने जैसे वो 167 का चेक देखा, मैं खुशी के मारे पागल हो गया। मैंने घर पे फोन करा, मम्मी आप तो खीर बनाओ। मम्मी ने खीर बनाई, मैं पहुंचा। मम्मी ने बोला क्या हुआ? मैंने कहा मम्मी चेक आया मोदी के। मम्मी ने बोला कितने का? मैंने कहा 167 रुपए का। मम्मी बोले पागल है क्या तू? 200 रुपया खीर बनाने में खर्चा कर दिया, तो 167 का चेक लेके आया। 200 रुपया खीर बनाने में खर्चा कर दिया, तो 167 का चेक लेके आया। मैंने बोला मम्मी लोग बोलते हैं धंधे में पैसा नहीं आता, 167 आया मतलब पैसा आता है। आया ना? 167 आया मतलब पैसा आता है, बराबर। मैं अब मुझे एक बात बताओ, आपके घर में खुशखबरी आने वाली हो, राइट? किसी के घर में खुशखबरी आने वाली है, डॉक्टर कंफर्म करता है कि शी इज प्रेग्नेंट, तो हम घर पे कहते हैं कोई हंसेगा नहीं। 9 महीने बाद कोई खुशी नहीं, ये कोई हंसेगा नहीं, 9 महीने बाद आएगा तब देखेंगे। ऐसा होता है क्या? नहीं। जिस दिन डॉक्टर कंफर्म करता है कि शी इज प्रेग्नेंट, हम बोलते हैं ये खा, ये मत खा, ये उठा, ये मत उठा, ऐसा कर मत कर। हाँ या ना? बराबर करने लगते कि नहीं करते? आया नहीं है वो, 9 महीने बाद आएगा।
आया नहीं है वो, पर उसकी उंगलियां, उसकी किलकारियां आपके कानों में गूंजने लगती है। आपको ये विश्वास हो जाता है डॉक्टर के बाद कि वो 9 महीने बाद आएगा। आया ना? तो जिस दिन 167 का चेक आया, मैं समझ गया शी इज प्रेग्नेंट। मैं समझ गया शी इज प्रेग्नेंट। और आज वो बच्चा 8 साल का हो गया। आज वो बच्चा 8 साल का हो गया, राइट? क्योंकि 167 आया, उस दिन इस बात का विश्वास था कि आज 167 दिया है, मेरी मेहनत को देखकर कल ये कंपनी मुझे मेहनत को देखकर 16,70,000 भी देगी और एक दिन 1,67,00,000 भी ये कंपनी मुझे देगी। और मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ, मैं आज आपको विश्वास के साथ कहता हूँ, मैं विजय अग्रवाल यहाँ खड़ा हूँ जयपुर के स्टेज पे। आज मैं कह रहा हूँ ये कंपनी को 27-28 साल पूरे होना है। कल मेरा बेटा यहाँ खड़ा होगा, वो कहेगा इस कंपनी को 100 साल पूरे होना है, और उसका बेटा खड़ा होगा कि आज इस कंपनी को 1,000 साल पूरे होना है। ये वादा है मेरा, ये वादा है। काम शुरू किया, काम करते गए। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, बराबर है, कि कांटेक्ट नहीं है। कांटेक्ट कहां से लाएं? और मेरा तो सर्कल आप जानते हैं, जैसे ही मैंने मोदी केयर ज्वाइन किया, मुझे जैसे आतंकवादी घोषित कर दिया गया, और मेरे जो सोसाइटी में थे सब लोग अपने बच्चों से कहते थे इसकी संगत छोड़ दिया, इसने गलत लाइन पकड़ लिया। बच्चे कुछ जो एक आध दोस्त थे, बराबर, वो भी बात करने को तैयार नहीं थे, राइट? क्यों? क्योंकि मैंने मोदी केयर ज्वाइन कर लिया। अब समस्या क्या? अब समस्या ये कि कांटेक्ट ही नहीं है। मैंने कहा यार, जिन लोगों को मैं जानता हूँ वो लोग बहुत कम है, जिन लोगों को नहीं जानता उसके लिए पूरी दुनिया पड़ी है। मैं जिनको जानता था उनको छोड़ा और जिनको नहीं जानता था उनके पास पहुंच गया। आपको पागलपन की हद बताता हूं मैं। हमारी एक ऑफिस थी, ऑफिस के नीचे एक चाय वाला था। मेरे पास बैलेंस करने तक के पैसे नहीं थे, बराबर है। वो मोबाइल में वो 1100 मोबाइल, राइट, किसी ने दिया, उसके अंदर रिंगटोन बजने लगी, बराबर। रिंगटोन बजती थी, 8-9 साल पहले की बात है, राइट। रिंगटोन बजती थी, आधा घंटे का अलार्म सेट करने का, और जैसे ही फोन आवे किसी रिंगटोन बजे, फोन उठा के, हेलो, जबरदस्त बिजनेस चल रहा है, मेरा तो जोरदार चल रहा है, तेरे पास अगर 2-4 आदमी हो तो मुझे बताना, मुझे जरूरत है मेरे बिजनेस को बढ़ाने के लिए। इतनी जोर जोर से बात करने की कि आजू बाजू में जितने चाय पी रहे थे वो फोन रखने के बाद सब आपको देखे। आंखों से आंखें मिली और पहली नजर में डेमो। आंखों से आंखें मिली, पहली नजर में डेमो। और मैं आपको सच बता रहा हूं, आप नहीं मानेंगे, हमारे वहां पे न्यूज़पेपर में 300 रुपए 400 रुपए में टचोड़ी जाहिरात लगती है कि भाई पार्ट टाइम फुल टाइम काम करके पैसा कमाओ। ऐसा देता गया। आज मैं आपको बताता हूँ, ऑल ओवर इंडिया में 4 स्टेट के अंदर जिस आदमी को कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, ऑल ओवर इंडिया में 4 स्टेट के अंदर 20,000 से ज्यादा लोगों की टीम इस तरीके से बनाई है मैंने। इस तरीके 200 रुपए की सेकंड हैंड साइकिल खरीदने के लिए, 200 रुपए की सेकंड हैंड साइकिल खरीदने के लिए, राइट, मैंने मेरे घर का सिलेंडर बेचा था। 800 रुपए में सिलेंडर बिका, 200 रुपए की साइकिल खरीदी, 200-300-400 रुपया उसका हरियाणा वाले का बाकी था, और 200 रुपया घर में रखा खर्चा करने के लिए। ये पोजीशन थी हमारी। मुझे याद है, मैं मेडिकल स्टोर पे काम इसलिए करने लगा बाद में भी, क्योंकि हमको दवाई लाने के पापा के पैसे नहीं होते थे, तो हम वो दवाई मेडिकल पे काम करते थे। तो जो एमआर होते ना, वो फ्री सैंपल देके जाते हैं। मैंने कहा चलो बाकी सब तो ठीक है, कम से कम 2-3 हजार की हर महीने जो दवाई आती है, ये फ्री सैंपल की ला के दूंगा तो काम हो जाएगा। मैं वो लड़का हूँ जिसके घर में 1 किलो आटा लाने के लिए 10 रुपए नहीं थे। 1 किलो आटा लाने के लिए 10 रुपए, बराबर है। 4.5 रुपए का आटा सुबह में लाए और 4.5 रुपए का आटा शाम को लाए हम लोग। मुझे पता है, मैं वो लड़का हूं जिसने कभी स्कूल में पूरी फीस नहीं भरी। बच्चा साल में 9 से 10 महीने स्कूल में जाता है। हम लोग मेरा भाई बहन बराबर बाहर खड़े रहते थे। हमारा टीचर कॉमन डायलॉग बोलता था कि बोले तू तो रोज आ जाता है, तेरा माँ बाप नहीं आते, और मम्मी पापा रोज नहला धुला के तैयार करके स्कूल भेज देते थे। हम वो हैं जिन्होंने कभी सुबह में ब्रेकफास्ट नहीं किया। आज भी 5 स्टार होटल में रुका, पर सुबह का ब्रेकफास्ट मैंने नहीं किया, क्योंकि आदत ही नहीं है ब्रेकफास्ट करने की। आदत ही नहीं है ब्रेकफास्ट करने की। आपको क्या लगता है सफलता लड्डू है, कोई आपको आके हाथ में दे जाएगा? आज मैं आपको बताता हूं, जब ये काम शुरू किया ना, एक भी रिश्तेदार, एक भी आदमी सुनने को तैयार नहीं था, पर अपने अंदर विश्वास था मेरे को कि मैं कर लूंगा। इसलिए मैं यहाँ तक पहुंचा, और यहाँ तक पहुंचा नहीं। अभी भी मैंने कोई तोप नहीं फोड़ी। मेरे सामने जो लीडर बैठे, जितना मैं सब महीने में कमाता हूँ उतना शायद वो महीने में खर्च कर देते हैं आपके यहाँ के। और आप सोचिए, जब मैं पहली बार मेरे ग्रेट मेंटर अल्पेश सर से मिला, फर्स्ट टाइम जब मैं मिला, मेरी शर्ट 3 जगह से फटी हुई थी,
उन्होंने उनसे मैंने जाके बोला था कि सर मेरे को जो है मोदी केयर करना है, मैं बहुत करना चाहता हूँ, मैं सबको बताता हूँ, सर मेरी बात कोई नहीं सुनता। तो सर ने उस टाइम पे सर खुद 2 करोड़ के कर्जे में थे, बोले देख मुझे आज ही मैं गोल्ड बेचकर कुछ पैसा लेकर आऊँ, ये 3,000 रुपये रख, सबसे पहले जाके 3-4 जोड़ी अच्छे से कपड़े खरीद, नहीं तो तेरा कोई सुनेगा नहीं। मैं कहता हूँ मेरे 2 माँ बाप हैं इस दुनिया में, एक जिसने मुझे फिजिकल जन्म दिया और दूसरे अल्पेश गजल जी जिन्होंने मुझे इस लाइन के अंदर गजल बनाया। काम शुरू किया, काम शुरू किया, काम शुरू किया, जो मिलता गया। कभी एसटी बस में जा रहा हूँ, बराबर किसी ने बात की, बताया। अभी कल की बात बताता हूँ, मैं कल आ रहा था, एक पुलिस वाले ने हाथ दे के रोका, बराबर है, और बोले कहाँ से आ रहा हूँ, गुजरात की गाड़ी है, ये है वो है। 5 मिनट बाद में वो पुलिस वाले के साथ में बैठ के उसी के पैसे से चाय पी और उसको वहीं के वहीं बिजनेस बताया। कल कोटा की मीटिंग में वो पुलिस वाला आ रहा है। कल की मीटिंग में वो आ रहा है। मतलब हमारे पास एक ही काम है, सिर्फ बिजनेस। हमारे पास एक ही काम है, सिर्फ बिजनेस। कहते हैं मेहनत से उठाऊं, मेहनत का दर्द जानता हूं, मैं आसमान से ज्यादा जमीन की कद्र जानता हूं, लचीला पेड़ था जो झेल गया आंधिया, मैं मगरूर दरख्तों का हश्र जानता हूं। आज मुझे मोदी केयर के अंदर 8 साल हो गए सर। 10 बाय 10 के घर में रहते थे हम लोग, 10 बाय 10 के घर में। मुन्ना भाई एमबीबीएस पिक्चर देखी है आपने, राइट? कि भाई ये तो गुस्से के साथ खत्म हो गया। उस घर में रहता था मैं। पहली बार मोदी केयर ने डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाने के लिए कैमरामैन को मेरे घर पे भेजा, आज से 6 साल पहले। वो कैमरामैन बोला मैं लाइट कहाँ लगाऊं और शूटिंग कहाँ करूं। मैंने कहा भैया एक काम कर, तू शूटिंग लेके आ जा, आप भी मेरा सबसे पुराना वीडियो देखोगे, वहीं पे हमारी गैस रखी है, उसी गैस को इफेक्ट खड़ा करके वहीं सो जाने का, ये लाइट थी हमारी। आज मैं आपको बताता हूँ, इन इतने सालों में सिर्फ अपने बिलीफ सिस्टम, कंपनी के मोदी केयर पे भरोसा, अपने आप पे भरोसा, विजन पे भरोसा, इन सारी चीजों पे भरोसा रखे स्ट्रगलिंग करते 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 आज यहाँ पहुंचा हूँ। आज मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहली गाड़ी खरीदी मैंने ग्रैंड i10। लोग बोलते हैं सर सपने लिखने से, गोल लिखने से होगा क्या? मैं आज आपको बताता हूँ सपने लिखने से क्या होता है। जब मैंने शुरू किया, मेरा अपलाइन ने मुझसे कहा कि सपने लिख, मैंने कहा ग्रैंड i10 गाड़ी लेनी है, चेरी कलर की। 5-6 महीने, 7 महीने, 8 महीने लगे। 8 महीने बाद मेरे को पहली गाड़ी लेने का मौका मिला। जब मैं गाड़ी लेने गया, थोड़े दिन पहले उस एक्टिवा से मेरा कुत्ता टकरा गया, तो पंखा जो है वो लटक रहा था। तो मैं अंदर उधर गया, शोरूम जाके मैंने गाड़ी खड़ी की, और जैसे ही मैं अंदर गया, जैसे ही आप पता है, आप किसी भी गाड़ी के शोरूम में जाओगे तो आपको ऐसा व्यवहार करते हो वहां से जैसे घर पे जमाई आया हो। हाँ सर बताइए आप क्या लेंगे, ठंडा गर्म ये वो। उनको लगा मैं नौकरी मांगने आया हूँ। मैं पहुंचा अंदर, उन्होंने किसी ने नहीं पूछा, मैं रिसेप्शन पे पहुंचा, उन्होंने बोला क्या क्या चाहिए सर आपको। मैंने कहा भैया मेरे को गाड़ी खरीदनी है, बराबर है। तो उसने बोला कि काम करो, कॉर्नर पे सोफा है वहाँ बैठ जाओ। मैं वहाँ जाके बैठा, नया नया कोई जुड़ा होगा वहाँ पे, तो वो आया, बोला सर क्या लेना चाहते हैं आप, क्या चाहिए आपको। मैंने कहा आप क्या बेचते हो, तो बोला गाड़ी। मैंने कहा गाड़ी खरीदनी है। उसने दूसरा सवाल पूछा कि कौन सी गाड़ी। मैंने कहा टॉप मॉडल, बराबर है कितने की। तो उसने बताया, उसने गाड़ी दिखाई, और उसने मेरे से एक सवाल पूछा कि सर आपका बजट क्या है। और ये बजट जो है ना, आप इसको हिंदी या किसी भी भाषा में रूपांतरित करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी औकात कितनी है। और ये सवाल जो है ना, ये सिर्फ उस दिन नहीं पूछा गया मेरे से। एप्पल लेने जाते हैं तो भी पूछा जाता है कितने वाला बताओ, कपड़े खरीदने जाओगे तो भी पूछा जाता है कितने का बजट है, चप्पल खरीदने जाते हो तो भी पूछा जाता है कितने का बजट है। आया ना, आया ना, बराबर। तो मेरे से पूछा गया कितने का बजट है, मुझे मैंने बोला कि ग्रैंड i10 टॉप मॉडल की कीमत कितनी। बोले 7,38,000। मैंने चेक बुक निकाली और चेक साइन करके उसको दिया, डाउन पेमेंट का। उसने मुझसे पूछा कि सर करते क्या हो। मैंने कहा पूछ मत, नहीं तो नौकरी छोड़नी पड़ेगी। पूछ मत, नौकरी छोड़नी पड़ेगी, बराबर। और मैंने जब मेरी पहली गाड़ी की डिलीवरी थी, बराबर, मैंने घर पे फोन किया। बराबर, मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं अभी फिर से कहता हूँ आपसे, सफलता सिर्फ एक शब्द नहीं है, सफलता के मायने बहुत ज्यादा है। कीमत चुकानी पड़ती है हर चीज की। मैंने मेरे पापा से 1.5 साल बात नहीं की। सुबह में वो उनके उठने से पहले मुझे घर से निकल जाने का, और रात को उनके सोने के बाद में मुझे घर पे जाने का, ताकि हम आमने सामने ना हो, ताकि हमारा झगड़ा ना हो जाए। मेरे गाड़ी की डिलीवरी की डेट आई, मैंने शोरूम से फोन किया मेरे घर पे कि मम्मी पापा को भेजो ना। मेरी मम्मी पापा सो रहे थे, मेरी मम्मी ने उठा के बोला कि जाओ जाओ, उसका कुछ हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गया, आज उसको छुड़ा लाओ। मेरे पापा आए, जब वो पता है वो आखिर में चाबी वाली सेरेमनी नहीं करते, बराबर है। तो जब मेरे को चाबी देने आया, मैंने कहा मैं तो नौकर आदमी हूँ, मालिक अभी आ रहे हैं। मेरे पापा वहाँ आए, उनको ट्रीटमेंट दी गई बढ़िया सी, राइट। उनको चाबी, सर ये आपकी गाड़ी और चाबी। आप यकीन नहीं मानोगे साहब, मेरे पापा की आंखों में आंसू थे।
36 का सीना 72 का था और गर्व था उन्हें अपने बेटे पे। गर्व था उन्हें अपने बेटे पे। मेरे खानदान की पहली गाड़ी, मेरे खानदान की पहली गाड़ी खरीदी ग्रैंड आइटम, दूसरी गाड़ी खरीदी एस क्रॉस, तीसरी गाड़ी खरीदी एमजी हेक्टर, अभी चौथी गाड़ी लेकर आया हूँ अल्काजार। ये चारों चार गाड़ी मोदी केयर कार फंड से ली है, मोदी केयर कार फंड से ली है। 10 बाय 10 के घर में 25 साल निकाल दिया मैंने। 10 बाय 10 के घर में 25 साल, 25 साल बाद हमने हमारा खुद का घर लिया, बराबर 25 साल बाद। मेरी मम्मी, अभी मैंने रिसेंटली मोदी के हाउस फंड से 2.25 करोड़ का बंगला बड़ौदा में खरीदा, बराबर। और जिस दिन हम लोग शिफ्ट करने जा रहे थे मोदी के मतलब उस भाड़े के घर में से घर के अंदर, तो मैं सुबह उठता हूँ और रोज मेरी आदत है मेरी मम्मी से आके कहने की चाय बना। मेरी मम्मी चाय बनाती है तो मैं उठा, मैं आया, नहीं आपको लगा थोड़ा काम है तो ये काम खत्म करो, तो मैंने मेरी मम्मी से आके कहा कि मम्मी चाय बना। तो मेरी मम्मी किचन में गई चाय बनाने के लिए। 5 मिनट हुई, 7 मिनट हुई, मेरी मम्मी आई नहीं। तो मैं उठा और मैं अंदर किचन में गया। मेरी मम्मी प्लेटफॉर्म जो है, चाय गैस जल रही है, मेरी मम्मी ऐसा प्लेटफॉर्म पे टेका लेके और सिसक रही है। सर सिसक की क्या वजह से ऐसा करके, तो मैं गया, मम्मी क्या हुआ? मेरी मम्मी का ऐसा पलट, मेरी मम्मी कोई प्रॉब्लम? मेरी मम्मी रो रही थी और उनका जवाब था, बेटा 35 साल बाद अपने घर में जाएंगे, 35 साल बाद अपने घर में जाएंगे। बॉस, सारा दुख सारा दर्द मैं भूल गया, सारा दुख सारा दर्द मैं भूल गया। 35 साल बाद उनको उनका घर मिला और वो उसकी वजह भी मोदी का, उसकी वजह भी मोदी का। एक समय ऐसा आया कि मैं नेगेटिव हुआ, एक समय ऐसा आया मैं नेगेटिव हुआ और मैंने मोदी का छोड़ के फिर से पानी पूरी की लारी चालू कर दी। एक समय ऐसा आया कि मैं नेगेटिव हुआ, मैंने मोदी का छोड़कर पानी पूरी की लारी चालू कर दी, बराबर। और मेरे अपलाइन, मेरे मेंटर अल्पेश सर ने आके मुझसे कहा कि तू भले ही मैं मोदी का मत कर, पर एटलीस्ट तू मीटिंग्स में आया कर, बराबर। और मैं आपको बता रहा हूँ, जिस आदमी को सुनने के लिए आप आए हो, जिसको आज पहचान बनाने का मौका भी इस मोदी कर ने दिया है, बराबर है, वो आदमी फिर से वो आदमी नेगेटिव होकर वो आदमी फिर से सेमिनार में आने लगा और फिर से उसको वही ऊर्जा वही चीज मिलने लगी। और फिर कहते हैं कि जब तक आपके दिमाग में मोदी कर नहीं चल रहा होगा आपको वो चश्मा पहनने को नहीं दिखेगा। मैं पानी पूरी खिला रहा था किसी ग्राहक को, अचानक से मेरा फोन बजा, मैंने बात की उस फोन पे। वो ग्राहक ने पूछा कि सर आप पानी पूरी वाले तो नहीं लगते, आप कोई और भी बिजनेस करते हो? मैंने कहा सर ये तो मजबूरी में करना पड़ा, बाकी मेरा बिजनेस और कोई है। उसको पानी पूरी खिलाते खिलाते उसको बात करी, अच्छी प्रोस्पेक्टिंग करी, उसको सेमिनार में लेकर गया, उसको अचीवर बनाया और उस अचीवर के बनने से विजय अग्रवाल फिर से मोदी करना पाया। 167 रुपए के चेक से शुरुआत की थी, 167 रुपए के चेक से आज मुझे बताते हुए गर्व होता है कि मेरी मोदी केयर से टोटल इनकम है 2,75,00,000 से ज्यादा, 2.75 CR मेरी मोदी केयर से इनकम है, बराबर। 10 देशों की यात्रा कर चुका हूँ, वो सारी चीजें छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, क्या कमाया क्या नहीं कमाया, क्या आया क्या नहीं आया, सारी बातें छोड़ो। आप तो सिर्फ इतना देखो, बराबर, कि मोदी केयर ने पानी के पाउच बेचने वाले लड़के को क्या से क्या बना दिया, क्या से क्या बना दिया। और इसका सबसे बड़ा कारण है बिलीफ सिस्टम, इसका सबसे बड़ा कारण है बिलीफ सिस्टम, बराबर। बार बार डाउट आना, बार बार, अरे हमें भी आया, मुझे आया डाउट कितनी बार। हम किसी को जाके बता रहे हैं कि सर आपको इतना आएगा, ये आएगा, ये आएगा, मन में क्वेश्चन आ रहे हैं, आपने तो आए नहीं, बराबर। पर उस जगह से भी खड़े हुए मैं कहता हूं इस इंडस्ट्री में, इस कंपनी में सफल होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बिलीफ सिस्टम। अगर आपका बिलीफ सिस्टम कमजोर है, जैसे शरीर को चलाने के लिए इम्यून सिस्टम काम का है, उसी की तरह मोदी केयर में सफल होने के लिए बिलीफ सिस्टम काम का है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। एक गाँव था, एक अम्मा जी थी, वो अम्मा जी 70-80 साल की बुढ़ी अम्मा जी भगवान की पूजा अर्चना करती रहती थी। अचानक उस गाँव में एक दिन एक संत आए, संत को देखते ही अम्मा जी ने उनको गुरुजी बना लिया और अम्मा जी ने बोला कि आप मेरे गुरुजी हो, मैं आपसे दीक्षा लूंगी। अम्मा जी को दीक्षा दी, गुरुजी बने।
थोड़े दिन बाद वो संत ने कहा कि मैं तो संतू बैरागी हूँ, मेरा जाने का समय आ गया है। अम्मा जी ने कहा कि नहीं, मैंने आपको गुरु बनाया है, आप मुझे मोक्ष का मार्ग दिखाओगे। वो उसने कहा कि भैया मैं तो जाने का समय आ गया, मैं तो जाऊंगा। राइट, अम्मा जी ने बोला अगर आप जाओगे तो मैं भी जाऊंगी, आपके साथ चलूंगी। गांव वालों ने समझाया, अम्मा जी नहीं मानी। बच्चों ने समझाया, अम्मा जी नहीं मानी। पंचायत जुड़ी और फैसला हुआ कि अम्मा जी जो है उसके साथ जाएगी। बराबर, अम्मा जी को जाते जाते ख्याल आया कि कुछ गहने कुछ पैसे साथ में ले लेती हूँ, कहीं भिक्षा नहीं मिली, कहीं कुछ नहीं मिला, तो कम से कम मैं गुरु जी का भरण पोषण तो कर पाऊंगी। एक जंगल आया, अम्मा जी को गुरु जी ने कहा कि कुएं में से पानी भर लाओ। अम्मा जी जैसे ही कुएं में पानी भरने गई, बराबर गुरु जी ने उसको पीछे से धक्का मार दिया। अम्मा, क्योंकि पानी कम था, अम्मा जी बच गई। पानी कम था, अम्मा जी बच गई। अम्मा जी सोच रही है कि लगता है जंगल में लुटेरे आ गए, मुझे धक्का मार दिया और गुरुजी को लेकर चले गए। बराबर, गुरुजी सोच रहा है कि अच्छा पीछा छूटा। और ये सारी घटना वो परमपिता परमेश्वर देख रहा था। वो एक बकरी वाले का रूप लेकर नीचे आया, उसने गुरुजी को बांध दिया और अम्मा जी को बाहर निकाला। अम्मा जी जैसे ही बाहर निकली, अम्मा जी ने कहा मेरे गुरु जी का है, मेरे गुरु जी का है। बकरी वाले ने बोला तेरा कोई गुरु नहीं है, मैंने देखा इसने तुझे धक्का मारा, इसने तुझे धक्का मारा। बोला नहीं, ये मेरा गुरु है, मैंने इसको गुरु बनाया। बकरी वाले ने कहा ये तेरा कोई गुरु नहीं है, मैंने देखा इसने तुझे धक्का मारा और तेरा पैसा लेके जा रहा था। अम्मा जी ने कहा नहीं, ये मेरा गुरु है, मैंने इसको गुरु, यही मुझे मोक्ष का मार्ग दिखाएगा, यही मेरा गुरु जी है। बकरी वाले ने कहा कि मैंने देखा इसने तुझे धक्का मारा, तेरा पैसा लिया, जा रहा था। तो अम्मा जी ने बोला नहीं, यही मेरा गुरु जी है। भगवान स्वयं अपने रूप में आए। भगवान ने कहा कि देख, मैं ईश्वर, मैं परमात्मा, और मैं कह रहा हूं कि ये तेरा गुरु नहीं है। अम्मा जी ने बोला कि गुरु तो मेरा यही है, 70 साल तेरी पूजा की, तूने कभी दर्शन नहीं दिए, आज इसकी वजह से तू दर्शन लेने को आया, आज इसकी वजह से तू दर्शन लेने को आया। जब आपके अंदर विश्वास होता है तो साक्षात उस परमात्मा को भी आना पड़ता है। जिस दिन, और आपको क्या लगता है साहब, परीक्षा नहीं लेगा? आप जितनी भी धर्म कथाएं पढ़े, कुछ भी पढ़े, उसके अंदर सबसे पहली बात आई है कि परीक्षा, कहते हैं लाइफ इज अ मोर स्ट्रिक्ट देन टीचर। टीचर फर्स्ट टीच द लेसन एंड देन टेक एग्जाम। जो जिंदगी है वो शिक्षक से ज्यादा कड़क होती है। शिक्षक पहले पढ़ाता है, फिर परीक्षा लेता है, और लाइफ पहले परीक्षा लेती है और उसमें से आपको कुछ पढ़ाती है। पहले परीक्षा लेती है। हमने दी है साहब, हमने दी है। हमारी भी टीम बनी, बराबर, मैं आपको बताता हूँ, टीम बनने भी, टीम टूटी भी, टीम बनी भी, टीम टूटी भी, टीम बनी भी, टीम टूटी भी। 2 लाख के चेक से 15,000 के चेक पे भी आए, और उस 15,000 के चेक से 6.5 लाख रुपए महीने के चेक पे भी गए। 6.5 लाख रुपए महीने के चेक पे भी गए। किसी ने आके कहा था तू कुछ नहीं कर पाएगा, मैंने एक दिन तुझे मेरा एग्जाम्पल देना पड़ेगा तेरी टीम को कि इसके जैसा बन के दिखाओ तो मानेंगे आपको। बराबर, लोगों का काम क्या है कहना, लोगों का काम क्या है कहना। कल भी लोग कहते थे, आज भी कहते हैं। हर रोज मेरे पापा के पास एक आदमी आता था कि बाबूलाल जी आपका लड़का किस धंधे में, देखो। बराबर, आज भी रोज मेरे पापा से एक आदमी मिलने आता है, बाबूलाल जी आपका लड़का किस धंधे में, देखो। है ना, है। और मुझे पता, मुझे विश्वास था, पर बाबूलाल जी को उस टाइम पे विश्वास नहीं था। मुझे इस बात का भरोसा पहले से था। आपको क्या लगता है सर, प्रॉस्पेक्टिंग में स्ट्रगल नहीं की होगी, किस काम में स्ट्रगल नहीं की? एक जगह हम डेमो बताने गए, डेमो बताया, जैसे डॉक्टर थे तो नहीं, अधिकारी थे, शिक्षण अधिकारी, तो हमने उसको डेमो बताया, और डेमो बताने के बाद में उसने मुझसे पूछा कि विजय भाई, बैक्टीरिया तो मर गए पर बॉडी तो अभी भी पानी में है। मैंने कहा बस यहाँ से निकल के इनका अंतिम संस्कार ही करना है मुझे। हमारे वहाँ पे एक क्लिनिक है, सुपेड़ा क्लिनिक करके, तो उनका 150 बेड का हॉस्पिटल है, डॉक्टर, सर्जन डॉक्टर है। तो डॉक्टर की वाइफ को मैं डेमो बताने के लिए गया, मैंने उनको डेमो बताया, उन्होंने कहा कि ठीक है मैं आपको शाम को बताती हूँ करके। मैंने शाम को उनको फोन किया कि मैम आपने क्या सोचा इसके बारे में? तो मैंने बोला कि भाई बाकी सब तो ठीक है, पर जो डॉक्टर साहब हैं दिलीप सर, वो ये कह रहे हैं कि ये सब बेवकूफ बनाने के धंधे, ये सिर्फ महिलाओं को पकड़ते हैं, ये है फलाना है, ये उल्लू बनाने के धंधे। मैंने कहा मैडम आप ये मोदी का करो चाहे नहीं करो, मुझे आपके हस्बैंड से मिलना है। बोला नहीं, आप मेरे हस्बैंड के स्वभाव को नहीं जानते, वो बहुत कड़क आदमी है। मैंने कहा वो कितने भी कड़क है, 2 थप्पड़ मारेंगे इससे ज्यादा तो और क्या होगा, बात कमरे में रहेगी, बात कमरे में रहेगी। मैं डॉक्टर साहब से मिलने गया, डॉक्टर साहब नीचे उतरे, और डॉक्टर साहब ने उतरते ही आप ही हैं विजय? हाँ सर। उनको जितनी आती थी उन्होंने मुझे दे दी।
आप ये करते, आप वो करते, आपको आप सिर्फ औरतों को पकड़ते, आपको कोई काम धंधा नहीं है, ये सब बेवकूफ बनाने के धंधे हैं। मैंने कहा सर इसी सवाल का जवाब लेने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। बोले बताओ। मैंने कहा सर अगर आपकी इजाजत हो तो 2-3 सवाल मेरे भी हैं। बोले पूछो। मैंने कहा सर नहाते हो आप? बोले रेगुलर। मैंने कहा आपके घर में पोता लगता है? बोले रेगुलर। मैंने कहा आपके घर में टूथपेस्ट इस्तेमाल होता है? बोले रेगुलर। मुझे आपको सालों से कोई बेवकूफ बना रहा है? तो बोले उसमें क्या बेवकूफ बना, पैसा देता हूँ और प्रोडक्ट मिल जाती है। मैं भी बेवकूफ नहीं बनाता, मैं भी पैसे के सामने 100% मनी बैक गारंटी की प्रोडक्ट देता हूँ। आज वो मेरी टीम में प्लेटिनम डायरेक्टर है। और आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि अगर वो विश्वास मेरे में नहीं होता मैं उसमें ट्रांसफर कर पाता? वो विश्वास मेरे में नहीं होता मैं ट्रांसफर कर पाता? अरे आपकी जेब में 2000 का नोट पड़ा है तो आप मुझे 2000 ही तो दे सकते हैं, 2500 थोड़ी। तो जो बिलीफ सिस्टम, जो विश्वास, जो आत्मविश्वास आपके पास नहीं है वो आप किसी और को दे कैसे सकते हैं? और अगर आपके पास है, अगर वो आपके पास है तो आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सामने वाला लेकर चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। सर आपके शब्दों से ज्यादा आपका ऑरा काम करता है, आपके शब्दों से ज्यादा आपका ऑरा काम करता है। अटल बिहारी वाजपेयी को किसी ने पूछा, अटल बिहारी वाजपेयी जी को किसी ने पूछा कि यार आप आदमी तो अच्छे हैं पर गलत पार्टी में हैं, आप आदमी तो अच्छे हैं पर गलत पार्टी में हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि अगर मैं आदमी अच्छा हूं तो मैं गलत पार्टी में कैसे हो सकता हूं, और अगर मैं गलत पार्टी में हूं तो मैं आदमी अच्छा कैसे हो सकता हूं? है ना, बराबर है। आप लीडर तो अच्छे हैं सर, पर आप जो है मतलब मैं तो भाई अगर मैं अच्छा हूं तो मैं गलत जगह कैसे हूं, और मैं गलत जगह हूं तो कैसे? मैं आपको बताता हूं सर, आज आपको एक बात डंडी की चोट पे कहता हूं, कुछ जुगनुओं के मिलने से सूरज का प्रकाश कम नहीं होता। जुगनुओं के मिलने से जुगनुओं की कितनी भी भीड़ हो जाए बराबर है। मैं आपको बताता हूँ एक बात, मुझे मोदीगढ़ में 8 साल हुए और 8 सालों के अंदर मैं आपको डंके की चोट पे कह सकता हूँ, ऊपर वाले को साक्षी रख के कह सकता हूँ, इस दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा प्रिय मेरे माँ बाप है। और मैं आपको बताता हूँ, जिस दिन मैंने मोदीगढ़ में कदम रखा था सिर्फ एक ही बात डिसाइड की थी कि मोदीगढ़ मतलब मैं मतलब मोदीगढ़, बात खत्म। मोदीगढ़ मतलब मैं और मैं मतलब मोदीगढ़। मैं वो नहीं हूं जो हर रोज बाप बदलता फिरूं, मैं वो नहीं हूं जो हर रोज बाप बदलता फिरूं। मुझे विश्वास है और मुझे बताइए ना यार, मेरे पास इस बात के प्रमाण है कि मोदीगढ़ बेस्ट प्लान दे रही है, मेरे पास इस बात के प्रमाण है कि मोदीगढ़ के प्रोडक्ट जबरदस्त है, मेरे पास इस बात के प्रमाण है कि हजारों लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी बनाई है, मेरे पास इस बात के प्रमाण है कि हजारों लाखों लोगों ने करोड़ों रुपया कमाया है, मेरे पास इस बात के प्रमाण है कि मोदी केयर ने अपनी कामयाबी का डंका पूरे हिंदुस्तान में बजाया है। पर मेरे पास इस बात के प्रूफ नहीं है कि आप कर पाओगे कि नहीं, इसका प्रूफ तो आप ही को देना पड़ेगा, इसका प्रूफ तो आप ही को देना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं सफलता हो या अध्यात्म, सफलता हो या अध्यात्म, जब तक आप मैं नहीं होते, जब तक आप मैं नहीं होते बराबर, तब तक आपको सफलता मिलती नहीं है। एक माँ भी खाना बनाती है, एक बावर्ची भी खाना बनाता है, शेफ माँ खाना बनाती है अपने बच्चे की सेहत को ध्यान में रखते हुए, एक बावर्ची खाना बनाता है अपने प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए। खाना बावर्ची भी बनाता है, तेल भी वही, आटा भी वही, सब कुछ वही बराबर, पर माँ के हाथ का खाना अब बच्चे के शरीर को लगता है, बावर्ची के हाथ का खाना नहीं। मोदी के माँ का खाना है जो आपको नहीं, आपकी पीढ़ियों के शरीर को लगेगा, आपके नहीं आपकी पीढ़ियों के शरीर को लगेगा। और मैं आपको बताता हूँ सर, मैं आपको आज बता रहा हूँ, एक बात आपको बताता हूँ, ये जितना बड़ा फोटो लग रहा है ना यहाँ पे, राइट, ये जितना बड़ा फोटो यहाँ पे लग रहा है बराबर, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आज मैं आपसे पूछूं कि आपके पापा का नाम क्या है, आप बताएंगे जो भी है, राइट है। आपके पापा के पापा का नाम क्या है, वो भी आपको याद होगा। पापा के पापा के पापा का नाम क्या है, 50% लोगों को याद होगा। पापा के पापा के पापा के पापा का नाम क्या है, शायद 10% लोगों को याद होगा। चौथी, पांचवी और छठी पीढ़ी का नाम शायद याद नहीं होगा। मुझे बताइए सर, इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि हमारे आने वाली पुश्तें हमारा नाम ना जाने। बहुत अपना, और धीरू भाई अम्बानी का इतना बड़ा फोटो बता के पूछा जाए ना तो वो बोलेंगे कि धीरू भाई अम्बानी है जिन्होंने रिलायंस की स्थापना की थी। मैं आपको बताता हूँ, मोदीगढ़ में एक ही लक्ष्य लेके चल रहा हूँ, एक दिन मेरी पीढ़ियों की पीढ़ियां ऐसे बड़े फोटो को दिखाकर बोलेंगी कि ये हमारे दादाजी जिनकी वजह से हम प्राइवेट जेट और हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं और इन्होंने मोदीगढ़ खड़ा किया था।
समीर मोदी जी वो माँ है, समीर मोदी जी वो माँ है जिनके हाथ का खाना आपके और मेरे नहीं हमारी पीढ़ियों को लगेगा। और मैं बताता हूँ सर किस बात का प्रूफ, किस बात का प्रूफ, कुछ कंपनियां चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक, बराबर है। वो आए वो गए, वो आए वो गए, पर हिंदुस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का एक ही बाप है, उसका नाम है समीर मोदी जी। पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बराबर एक ही बाप है। मीराबाई ने उठाया तो जहर का प्याला ही था, मीराबाई ने उठाया तो जहर का प्याला ही था, पर उसकी श्रद्धा ने उसे अमृत में बदल दिया। बराबर है। जिस दिन आपकी श्रद्धा उस अमृत में, मैं क्या बोल रहा हूँ आसान है करोड़ों रुपया कमाना, राइट। जिस सफलता को पाने के लिए हम निकले हैं, आप निकले हैं, उसके लिए कीमत चुकाए बिना कैसे मिल जाएगा? आएगा ना, अभी तो बहुत आएंगे, बहुत आएंगे, हर रोज आएंगे। कभी बैट्समैन ये नहीं बोलता कि मेरे को ना वो छक्का मारना है तो तू थोड़ी सी धीरे डालना। बैट्समैन का काम है सामने वाला कैसी भी दे बाउंड्री के बाहर फेंकना है ना। और मैं आपको बता रहा हूँ यही सिद्धांत, यही बिलीफ सिस्टम मैं पिछले 8 सालों से लगातार लेकर इस इंडस्ट्री में चल रहा हूँ। सर मैं आपको ज्यादा नहीं बोलता, मुझे सिर्फ इतना समझ में आता है। मुझे एक एग्जांपल बता दो जिसने कोविड के अंदर भी आपके घर पे पैसा भेजा हो। ओनली मोदी का, ओनली मोदी का। उससे बड़ी पैसा और क्या चाहिए आपको? आज तीसरी चौथी जनरेशन मोदी केयर से पैसा कमा रही है। हिंदुस्तान में एक कंपनी लाके बता देना मेरे को जिसकी तीसरी जनरेशन किसी कंपनी से पैसा कमा रही है, और उस कंपनी का नाम है मोदी केयर ओनली। मैंने बिलीफ रखा, मैंने भरोसा रखा, मैंने उतार चढ़ाव झेले। एक माँ को पता होता है कि उसको एक बच्चे को जन्म देते समय, इस दुनिया में कोई भी ऐसी माँ है जिसने प्रसव पीड़ा के बिना किसी बच्चे को जन्म दिया हो? अगर माँ बनना है तो प्रसव पीड़ा को भोगना अनिवार्य है, मतलब प्रसव पीड़ा होनी है, होनी है, होनी है, बराबर है। कोई माँ ये नहीं कहती कि नहीं प्रसव पीड़ा हो रही है मेरे को माँ नहीं बनना करके, बराबर है। पर जैसे ही वो बच्चा जन्म लेता है वो माँ अपने 9 महीने की तकलीफ भूल जाती है। उसी तरीके से जिस दिन आपकी कोख से, संघर्ष की कोख से सफलता का जन्म होगा ना, उस दिन आप अपने सारी दुख तकलीफें भूल जाएंगे। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है मुझे का। एक ही सिद्धांत रखा है मैंने अपनी पूरी जिंदगी में, एक ही सिद्धांत रखा है मैंने अपनी पूरी जिंदगी में, और मैं चाहता हूँ ये सिद्धांत आप लेकर जाएं। और वो सिद्धांत है कि जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है गालिब, जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है गालिब, दूसरों के कंधों पे तो सिर्फ जनाजे उठते हैं, दूसरों के कंधों पे तो सिर्फ जनाजे उठते हैं। मुझे बताइए सर पैसा किसको चाहिए? मुझे। एक आदमी है मेरे पास, ये क्या है थोड़ा बार बार में, मैं तो वो इसलिए है क्योंकि वो चाहते हैं कि जितना मैं दे रहा हूँ उतना में मजा नहीं आ रहा, और ज्यादा देना है। वो भूल वही करता है, बराबर है, जो आपके लिए बेहतर करने की कोशिश करता हो। आया ना, आया ना? तो प्राउड है मुझे इस बात पे। और आज मुझे 8 सालों के अंदर आप सोचिए 167 का चेक लिया, 6.5 लाख तक पहुंचा, 3.25 करोड़ रुपया कमाया, 4 गाड़ी बदली, 10 विदेश यात्राएं करी, ये सब मोदी केयर से। और आज मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं बोल रहा हूँ 27 साल, एक मेरा बच्चा आएगा वो कहेगा 100 साल, उसका बच्चा आएगा 1000 साल, और मैं आपको गारंटी देता हूँ ये होने की और करने की ताकत सिर्फ मोदी केयर में है। ये होने की और करने की ताकत सिर्फ मोदी केयर में है। और ये मैं आपको मोटिवेशन में आके नहीं बोलता, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप मोटिवेट होने आए तो दुनिया की सबसे गलत जगह पे आके बैठे हैं आप। आपने 3 दिन पहले रात को क्या सब्जी खाई थी वो आपको याद नहीं होगा, विजय अग्रवाल क्या बोलकर गए ये आपको कभी याद नहीं होगा, पर विजय अग्रवाल का मकसद है कि वो जो सोच उसको 167 में आई थी वो आज आपको आनी चाहिए। अगर वो सोच बदली, क्योंकि हमारा मूल मंत्र क्या है? सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। तो जब हम सोच बदलने में कामयाब हो जाएंगे तो खुद को बदलना आसान होगा, और जिस दिन खुद को बदल लिया हमारे आसपास की पूरी दुनिया बदल जाएगी। और वो दुनिया को बदलने का मौका भी मोदी केयर रखती है, कोई नहीं है मोदी केयर की टक्कर में। आज मैं आपको बताता हूँ, आज आपको एक बात बताता हूँ, मुझे मोदी केयर करते हुए 8 साल हुए। 8 सालों के अंदर बराबर, अभी थोड़े दिन पहले मैं एक लीडर से मिलने गया था महाराष्ट्र में, तो वो लीडर 7 करोड़ से ज्यादा कमाया हुआ था किसी टैक्स कंपनी में। जब मैंने उनको जाके बताया, बातचीत की, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपको पता है मेरी इनकम क्या होगी? मैं तो नहीं सर, बोले 14 लाख रुपये मैं हूँ
5-6 लाख का आदमी मेरे सामने बैठा है, 14 लाख का आदमी, बराबर है। मैंने कहा सर आपको पता है मैं कहाँ से आया हूँ? बोला नहीं। मैंने कहा मोदी केयर से। उन्होंने अपनी प्रोडक्ट बताई। मैंने कहा सर अब मैं आपको मेरी प्रोडक्ट बताता हूँ। मैंने उनके सामने 5 डेमो की है और वो खड़े होकर क्या बोलते हैं पता है आपको? कि इसके जैसी प्रोडक्ट हमारी कंपनी में आ जाए ना तो हमारी कंपनी भी इतनी आगे बढ़ जाए। हम टूथपेस्ट नहीं बेचते साहब, हम टूथपेस्ट नहीं बेचते, हम सोप बेचने का काम नहीं करते, हम होप बेचने का काम करते हैं, सोप बेचने का नहीं। सोप तो आपको दुनिया की किसी भी दुकान पर मिल जाएगा, होप जो है ना वो सिर्फ मोदी केयर आपको देती है, सिर्फ मोदी केयर आपको देती है। मेरे पास टूथपेस्ट है, फ्रेश मूवमेंट टूथपेस्ट, टूथपेस्ट है मेरे पास। और वो टूथपेस्ट का पता है आपको? टूथपेस्ट का काम क्या है सर? दांत साफ करना है ना, राइट? मेरे पास जो टूथपेस्ट है उस टूथपेस्ट को जिस दिन से हमने करना शुरू किया हमारे घर में, हमारे पूरे खानदान के चेहरे पे स्माइल आ गई। इतना गजब का टूथपेस्ट है फ्रेश मूवमेंट। जिस दिन से हमने व्हाइट कलचोप से नहाना शुरू किया है, मेरा छोड़ो मेरे पूरे खानदान का फ्यूचर ब्राइट हो गया। इतना गजब का साबुन है व्हाइट कलचोप, बराबर। जिस दिन से हमने हमारे घर में स्टेरिक्लीन का पोता मारना शुरू किया है, हमारे गरीबी और दरिद्रता के सारे कीटाणु मार दिए इस स्टेरिक्लीन में, राइट? जिस दिन से हमने मोदी केयर का डीओ लगाना शुरू किया है, जिंदगी में खुशबू ही खुशबू हो गई है। अब मुझे बताइए सर, इतने बेहतरीन प्रोडक्ट के साथ, इतने अच्छे विजन के साथ और एक माँ जैसे स्वभाव के आदमी के साथ आपको सफल होने से दुनिया की कौन सी ताकत रोक सकती है? दुनिया की कौन सी ताकत रोक सकती है? मुझे सिर्फ इतना समझ में आता है, इस दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक अर्जुन, दूसरा हनुमान। दोनों के दोनों ही भगवान के परम भक्त थे, दोनों ही भगवान के साथ थे, राइट? एक अर्जुन जब श्री कृष्ण जब हार गए, बराबर, अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, जैसे श्री कृष्ण ने बोला कि हे अर्जुन अब उठाओ बाण चलाओ तीर, ये युद्ध एकमात्र हथियार है, बराबर। तो अर्जुन ने बोला क्यों? चाचा लगते हैं मेरे, मामा लगते हैं, क्यों मारूं, फलाना ढेकाना, राइट? उसको हर बार कहा गया, उसने हर बार क्वेश्चन किया, उससे हर बार कहा गया, उससे हर बार क्वेश्चन किया गया, बराबर है। और एक हनुमान जी थे जो श्री राम के भक्त थे, राइट? हनुमान जी को कहा गया कि जाओ सीता माता का अंगूठी देके आओ। हनुमान जी ने नहीं कहा कि रावण देखा है क्या? गारंटी लेते हो आप? ऐसा नहीं बोला, उन्होंने बोला जय श्री राम, जाके आता हूं मैं, बराबर। उनको बोला लक्ष्मण मूर्छित पड़ा है, जाओ ले आओ जड़ी बूटी। तो बोले क्या मैं आप वैद हूं मैं, मुझे कैसे पता चलेगा? गए पूरा पहाड़ उठा है, बराबर है। कहते हैं कि whenever you are surrender to your upline towards your upline you are always succeed, बराबर। आज अर्जुन का एक भी मंदिर नहीं है, पर अर्जुन का एक भी मंदिर नहीं है, पर हनुमान जी के हजारों लाखों मंदिर हैं। मतलब इस दुनिया में बुद्धिमान लोगों का मंदिर नहीं बनता, संभव जो व्यक्ति अपने काम के प्रति समर्पित होता है उसका मंदिर बनता है, बराबर है। और मैं समर्पित हूँ मोदी के लिए। क्या आप समर्पित हैं? क्या आप समर्पित हैं? मैं आपको बताता हूँ एक और चीज, जब इस काम को करने हम निकलते हैं, जब मैं इस काम को करने निकला, डेमो करने निकला, राइट? तो हम लोगों को एक्सपेक्टेशन होती है कि शुरुआत में रिजल्ट मिले, राइट? इधर उधर भटके, इधर उधर गए, हर रोज नए आदमी मिलते हैं, हर रोज नए लोग मिलते हैं। पर एक जब मैंने इस कंपनी के सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर पे ध्यान दिया, दैट मैं फिर रिपीट करता हूँ उस बात को कि विजन, जब मैंने इस कंपनी के सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर पे ध्यान दिया, तब मुझे पता चला कि जो विजन इनके पास है, समीर मोदी जी के पास, बराबर, ऐसा विजन मार्केट में किसी और कंपनी के पास नहीं है। और उसी विजन ने मेरे विश्वास को और ज्यादा आग दी, बराबर है। आपको मैं बताते हुए मुझे गर्व होता है सर, आज की तारीख में इस कंपनी से क्या पैसा कमाया, क्या इज्जत कमाई, सारी चीजें बराबर है। पर जो विश्वास आज मैं लोगों के अंदर दे पा रहा हूँ ना, आज मैं आपको बताता हूँ। थोड़े दिन पहले एक लीडर मेरे पास चल कर आए कि विजय भाई 1-1.5 साल हो गया मोदी केयर करते हुए, जब SMAP 2 नहीं आया था, 2.0 नहीं आया था, फिर 1 साल हो गया मोदी केयर करते हुए और अब जाना है, बराबर है। अब हम, मैंने कहा सर अभी आया है SMAP 2.0 और मैं आपको बताता हूँ कि ये प्लान की ताकत आपको देखनी है तो सिर्फ अगले महीने देख लेना, इतना काम करके देखो, आपको मजा आएगा। फरवरी 2023 का उनका चेक था 3027 रुपये, फरवरी 2023। SMAP 2.0 में काम करने के बाद मार्च का चेक था 50,227 रुपये, 50,227 रुपये, बराबर है। इतना फर्क आज लोगों की जिंदगी में है, इतना फर्क लोगों की जिंदगी में, इतना फर्क मेरी जिंदगी में, बराबर। मुझे बताइए सर, आपसे मैं पूछता हूँ कि अगर इतने सारे लोगों की जिंदगी बदली तो क्या हमारी नहीं बदली? बराबर है। इतने
सारे लोगों ने अपने विश्वास को यकीन में बदला है, तो क्या हम नहीं बदल सकते? छोटी छोटी बातें हैं जिन्होंने हमें अपडेट किया। बराबर, मुझे प्लान बताना नहीं आता था, मैंने प्लान बताना सीखा। मुझे डेमो बताना नहीं आता था, मैंने डेमो बताना सीखा। मैं हर बार मीटिंग में आता था, मैं देखता था कि यार मैं लोगों को बुलाता हूँ, लोग नहीं आते, और ये बुलाते तो भी लोग हॉल में आते हैं, मतलब मुझे लोगों को बुलाना नहीं आता। कहते हैं बुरा जो भोजन में गया बुरा ना मिला कोई, और जो मन पूजा आपका मुझसे बुरा ना कोई। बराबर है, तो मैंने लोगों के अंदर कमियां निकालने से बेहतर अपने आप में बदलाव करना शुरू किया, छोटे छोटे बदलाव करना शुरू किया। मैंने देखा कि ये बात कैसे करते हैं, ये डेमो कैसे बताते हैं, ये प्लान कैसे करते हैं। ऐसा तो ये क्या बोलते हैं कि लोग मीटिंग में आ जाते हैं, ऐसा तो मैं क्या नहीं बोल रहा जो लोग नहीं आते। बराबर है, छोटी छोटी ऐसा कि ये क्या बोलते हैं कि इनकी टीम परचेसिंग करती है, ऐसा मैं क्या नहीं बोल पा रहा जिससे मेरी टीम परचेसिंग नहीं करती। बराबर है, ऐसा तो ये क्या बोलते हैं कि इनकी टीम कंसिस्टेंसी लॉयल्टी से आगे बढ़ती है, ऐसा तो मैं क्या नहीं कर पा रहा। राइट, ये छोटी 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 बातों को अपने अंदर अपडेट करता गया, अपने अंदर अपडेट करता गया, और उसका परिणाम ये है कि आज की तारीख में 20,000 से ज्यादा लोगों की टीम बना के इस बिजनेस के अंदर अपने और अपनी टीम के साथ आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि वो विश्वास हम लोगों में देने में सफल हुए, जो विश्वास हमें इनके द्वारा मिला। क्या आपके अंदर वो विश्वास है? क्या आपके अंदर वो विश्वास है? मुझे, मैं आपको बताता हूँ सबसे और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज, बराबर, कि जब मैंने काम करना शुरू किया तो मेरे पास कॉन्टेक्ट्स नहीं थे, बिल्कुल भी कॉन्टेक्ट्स नहीं थे, एक भी आदमी को मैं जानता नहीं था। तो मैंने हर वो काम किया, हर वो तरीका अपनाया जिससे मुझे लोगों को, मतलब अगर कोई, मैं कहीं जा रहा हूँ, कोई मुझसे मिला, मैंने उससे बात की। राइट, मेरे पास कॉन्टेक्ट नहीं थे, मैंने पेपर में, न्यूज़पेपर में ऐड देना शुरू किया कि पार्ट टाइम फुल टाइम काम करके पैसा कमाइए, संपर्क कीजिए सो एंड सो नंबर पे। राइट, धीरे धीरे जिनसे मिलता गया, करता गया, आज पूरे हिंदुस्तान में 4 स्टेट में 20,000 से ज्यादा लोगों की टीम बन गई। क्यों? अब मुझे बताइए, अगर नेटवर्क मार्केटिंग के पैरामीटर्स को ध्यान में रखा जाए तो ना मेरे पास एजुकेशन था, एजुकेशनल बैकग्राउंड जीरो, बिजनेस बैकग्राउंड जीरो, कॉन्टेक्ट बैकग्राउंड जीरो, बराबर, बोलने चालने में भी एवरेज। जब मैं इस बिजनेस में आया था तो मेरी लैंग्वेज थी तू तलाक, चलने क्या कर रहा है, फलाना ढेकड़ा, बराबर, अलग। जैसे हमारे पास संजय नगर करके झोपड़पट्टी है जहाँ हम रहते थे, बराबर, वहां से आने के बाद में मुझे सबसे ज्यादा टाइम लगा अपने आप को बदलने में। तो मैं बोलता हूँ कि आज आप एक बात को समझ के जाइए, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये आपका आने वाला कल है, और जहाँ आप बैठे हैं वो हमारा बीता हुआ कल है।